Assalamu alaikum. My name is Ramin Asad, and we are starting. This is our second lecture actually on O level physics kinematics, and आज हमारा दूसरा टॉपिक हम कवर कर रहे हैं विच इज़ स्पीड एंड वेलोसिटी. लास्ट क्लास में हमने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर किया था. टुडे वी आर कवरिंग द चैप्टर ऑफ स्पीड. सो लेट्स स्टार्ट पहले डिस्कसिंग कि स्पीड एग्जैक्टली होता क्या है. लेट्स से दिस इज़ पॉइंट ए एंड दिस इज़ पॉइंट बी. हमने लास्ट क्लास में कवर किया था कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो ट्रैवल आपका, जैसे यहाँ से लेके एक मिनट दो बनाती हूँ, जो जितना भी एक ऑब्जेक्ट एरिया कवर करता है, जितना भी ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता है, एक्चुअली इज़ राइट वर्ड, वो आपका डिस्टेंस होता है. चाहे वो 10 किलोमीटर हो, 20 किलोमीटर हो, चाहे वो जितना घूम के आ रहा हो, जितना वो ट्रैवल करेगा वो उसका डिस्टेंस होगा. डिस्प्लेसमेंट हाउएवर इज़ द शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स. ठीक है. सो इट इज़ ऑलवेज इन वन डायरेक्शन. ठीक है. ऐसा नहीं होगा कि भाई एक उधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है. नहीं, ये ए है, ये बी है, यही इसका डिस्प्लेसमेंट है. द शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन टू पॉइंट्स, द शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इसका डिस्प्लेसमेंट होता है. स्पीड क्या है? स्पीड ये है कि अगर ये गाड़ी इतने डिस्टेंस पे ट्रैवल कर रही है तो फिर ये कितने डिस्टेंस पर यूनिट टाइम पे ट्रैवल कर रही है, किस स्पीड पे ट्रैवल कर रही है, इज़ द वर्ड वी यूज़. कितना डिस्टेंस पर यूनिट टाइम पे ये गाड़ी ट्रैवल कर रही है, दैट इज़ कॉल्ड स्पीड. ठीक है. सो to put it into definition, speed is defined as distance covered per unit time by an object. ये होता है आपका स्पीड. डिस्टेंस, इट इज़ डिफाइंड एज अ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम ऑफ एन ऑब्जेक्ट. स्पीड का एक फॉर्मूला होता है हमारे पास. स्पीड का फॉर्मूला ये होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम. ये आपका स्पीड का फॉर्मूला है. ये आपका स्पीड का फॉर्मूला है. स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम. ये आपका स्पीड का फॉर्मूला है, डिस्टेंस ओवर टाइम. तो स्पीड इज़ बेसिकली डिफाइंड, कैसे डिफाइन होती है? डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम बाय एन ऑब्जेक्ट. सिंपल सी बात है. इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी. डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज इसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती. So it is not a vector quantity, it is a scalar quantity. एंड इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड और मीटर पर सेकेंड. वही मीटर पर सेकेंड हो गया, इसको आप ऊपर ले आओ, 2-1 हो जाएगा. सही है. सो इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकंड. तो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आता है जिसमें कि किलोमीटर में हो, तो आपको स्पीड मांग रहे हो, और स्पीड लेट्स से क्वेश्चन में किलोमीटर्स में दी हुई हो, तो आपको पहले मीटर्स में कन्वर्ट करनी होगी. अगर टाइम मांग रहे हैं और टाइम आवर्स में हो, तो उस टाइम को पहले आपको सेकेंड्स में कन्वर्ट करना होगा. दैट इज़ हाउ यू फिगर आउट आपकी स्पीड. ठीक है. अच्छा, इसका एक और यूनिट भी है. दे हैव अदर यूनिट्स इज वेल स्पीड की. It depends upon the question, kilometer per hour. सही है. So you have two SI units. One is kilometer per hour and the second is meter per second. ठीक है. Apologies for the messy writing. Okay. ठीक है. किलोमीटर्स पर आवर या मीटर पर सेकेंड. क्वेश्चन में अगर आपसे पूछते हैं भाई स्पीड बताओ, और आगे ऐसा यूनिट दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर में, तो अगर तो क्वेश्चन ने किलोमीटर पर आवर में ऑलरेडी दिया हुआ है, सो बेस्ट हो गया. नहीं दिया हुआ, सो यू विल हैव टू कन्वर्ट इट. सही है. तो मीटर दिया हुआ है तो किलोमीटर में कन्वर्ट करो. जो भी क्वेश्चन मांग रहे डिपेंड्स ऑन दैट, लेकिन या तो मीटर पर सेकेंड होगा या फिर किलोमीटर पर आवर होगा. ठीक है. ओके, लेट्स मूव ऑन टू वेलोसिटी. वेलोसिटी क्या होती है भाई?
वेलोसिटी होती है आपकी, इट इज़ डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। इसका मतलब क्या है भाई? हमने देखा था स्पीड और वेलोसिटी में ये फ़र्क है। स्पीड में वर्ड यूज़ हुआ था कि भाई जितना भी एक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर करेगा, डिस्टेंस नॉट द डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, जितना भी पर यूनिट टाइम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर करेगा वो चीज़ होती है आपकी स्पीड। क्या होती है वो आपकी स्पीड। हाउएवर वेलोसिटी इज़ डिफरेंट। वेलोसिटी में ये होता है कि जितना एक ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। जितना वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट करेगा, कवर करेगा पर यूनिट टाइम, वो चीज़ उसकी वेलोसिटी होगी। सही है। सो जितना भी एक ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा पर यूनिट टाइम, वो उसकी वेलोसिटी होगी। डिफरेंस क्या है दोनों में? स्पीड में डिस्टेंस पर यूनिट टाइम होता है, वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। सॉरी, जितना भी एक ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा हाँ पर यूनिट टाइम, वो उसकी वेलोसिटी होगी। सो इट इज़ डिफाइंड as displacement covered per unit time by an object. सही है। It is defined as the displacement covered per unit time by the object. Hence इसका जो फॉर्मूला है वो भी somewhat सेम है। स्पीड से डिफरेंस बस ये है कि डिस्टेंस की जगह यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला है। दिस इज़ योर फॉर्मूला फॉर योर कैम्ब्रिज पेपर्स। ठीक है, वेलोसिटी का। ओके, नाउ वेलोसिटी का भाई एसआई यूनिट क्या होता है? वेलोसिटी का एसआई बेस यूनिट है मीटर पर सेकेंड, और सेम चीज़। सही है, ऊपर ले जाओ टू द स्क्वायर होल पावर -1 हो जाएगा। सही है। या तो इसकी एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड होगी या फिर किलोमीटर्स पर आवर होगी। सेम एज स्पीड, स्पीड की भी यही थी, इसकी भी यही होगी। ठीक है, तो या तो किलोमीटर्स पर आवर होगी या फिर मीटर पर सेकेंड होगी। ठीक है। अच्छा, लेकिन दिस इज़ नॉट अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज़ एक्चुअली ए वेक्टर क्वांटिटी। हाउ कम इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी नॉट अ स्केलर क्वांटिटी? आपको याद होगा लास्ट हमने लेक्चर में डिस्कस किया था कि डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी नॉट अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट इज़ इन वन डायरेक्शन। चाहे अगर ए यहाँ है, बी यहाँ है, बार बार मैंने बोला है, तो एक ही डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगी। सही है। सो hence it is a vector quantity because it has a single direction। एक ही डायरेक्शन होती है जिसमें होता है। सही है। it needs direction। सही है। अब लेट्स से मैं यहाँ पे बनाती हूँ आपकी एक बॉल बनाती हूँ। सही है। और एक बॉल यहाँ पे। सही है। ये बॉल जा रही है इस, सॉरी व्हाट, एक मिनट, ये बॉल जा रही है इस तरफ, बॉल जा रही है इस तरफ। ठीक है। ओके, वी सही है। अच्छा, जो बॉल, मैंने आपको पहले भी ये डिस्कस कर चुकी हूँ कि जब हम लोग लास्ट क्वेश्चंस कर रहे थे तो जब हमने डिस्कस किया था कि भाई गाड़ी यहाँ से लेके यहाँ तक जा रही है तो पॉजिटिव, यहाँ से बैक से नेगेटिव। तो जब एक गाड़ी या एक ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड मूव कर रहा होगा तो उसका साइन पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव है। एंड जब एक बॉल या एक ऑब्जेक्ट बैकवर्ड मूव कर रही होगी तो उसका साइन नेगेटिव होगा। क्या होगा? नेगेटिव होगा। फॉरवर्ड जा रही होगी तो पॉजिटिव होगा, बैकवर्ड जा रही होगी तो नेगेटिव होगा। सिमिलरली अभी डायनामिक्स आप आगे पढ़ोगे तो ये और चीज़ क्लियर हो जाएगी क्योंकि हम वो और डिटेल में पढ़ेंगे वहाँ पे इसको। सिमिलरली अगर ये एक बॉल है और ये एक बॉल है, सही है, ठीक है, ये बॉल ऊपर जा रही है, ये बॉल नीचे आ रही है, तो जो बॉल ऊपर जा रही होगी इसका पॉजिटिव होगा एंड इसका साइन नेगेटिव होगा। जो चीज़ फॉरवर्ड जा रही है एंड जो चीज़ ऊपर जा रही है उसका साइन पॉजिटिव है, एंड जो चीज़ बैकवर्ड जा रही है नीचे जा रही है उसका साइन नेगेटिव में होगा। ये चीज़ याद रखनी है। अभी आप लोग डायनामिक्स पढ़ोगे तो इसके फुल फ्लेज क्वेश्चंस आएंगे आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव के ऊपर।
तो वो आप सॉल्व करोगे तो वो और अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब इसके हम थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो, जो कन्फ्यूजन आपके दिमाग में है वो क्लियर हो जाए। अ कार ट्रैवल्स फ्रॉम P to Q इन 30 मिनट्स। P से लेके Q तक की गाड़ी ट्रैवल करती है 30 मिनट्स में। 30 मिनट्स टाइम दिया हुआ है हमें। कैलकुलेट द कार स्पीड एंड कैलकुलेट इट्स वेलोसिटी। ओके भाई, सो वी कैन सी इसका हमें डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है 40। अगेन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स क्या दिया हुआ है 40 एंड डिस्टेंस दिया हुआ है हमारे पास 70। सो वी हैव डिस्प्लेसमेंट एंड वी हैव आवर डिस्टेंस। सो लेट्स फर्स्ट फाइंड आउट द स्पीड। स्पीड कैसे निकलेगी? डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस ओवर टाइम। अच्छा भाई, डिस्टेंस क्या है इसका? 70 किलोमीटर। टाइम क्या है इसका? टाइम है ये मुझे दिया हुआ है मिनट्स में। हमने अभी डिस्कस किया है कि स्पीड ऑफ वेलोसिटी या तो किलोमीटर पर आवर में होती है या फिर मीटर पर सेकंड में होती है। अच्छा मुझे ये बताओ, यहाँ पे किस में इस वक्त दी हुई है? हम डिस्टेंस हम किस चीज़ में निकाल रहे हैं? किलोमीटर्स में निकाल रहे हैं। हेंस हमारी जो टाइम होगा वो किस में होगा? आवर में होगा। देखो, जस्ट टू क्लियर दिस कॉन्सेप्ट, हमारे पास डिस्टेंस किस में है अभी? किलोमीटर में, सही है। एंड इसका ऐसा यूनिट क्या होता है स्पीड और वेलोसिटी का? या तो किलोमीटर पर आवर होता है, मीटर पर सेकंड होता है। तो अगर हमारे पास 70 मीटर्स होता तो हम लोग फिर क्या करते? सेकंड्स यूज़ करते हैं। 30 मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन अभी हमारे पास क्या है? किलोमीटर। तो हमने किस में कन्वर्ट करना है? आवर्स में। तो हमारे पास क्या दिया है? 30 मिनट्स। 30 मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाई 60 कर लेंगे हम। 30 मिनट्स को हमने आवर्स में कन्वर्ट कर लिया, सही है। सॉरी, डिवाइडेड बाय 60 की है, सॉरी। ठीक है, आंसर क्या है हमारे पास? 70 अपॉन 0.5 विच इज़ 140 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर है फाइनल। ठीक है, अब हम वेलोसिटी फाइंड करते हैं सिमिलरली। ये आप लोग नोट डाउन कर लेना या स्क्रीन पॉज कर लो लिखने के लिए। ठीक है, अच्छा अब हम वेलोसिटी फाइंड करते हैं। वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला था भाई? डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या दी हुई है? 40 किलोमीटर्स। टाइम क्या दिया हुआ है? 30 मिनट। सेम काम करेंगे, किलोमीटर से तो आवर में कन्वर्ट करना है। तो 30 डिवाइडेड बाय 60। 30 मिनट्स डिवाइडेड बाय 60 विच इज़ आपका 40 अपॉन 0.5 विच इज़ आंसर है आपका 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। अगर कोई कन्फ्यूजन है या इफ आई एम गोइंग टू फास्ट, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू इम्प्रूव। ओके, ये क्वेश्चन है। It takes half an hour for a cyclist to travel from his home to a nearby market. अच्छा, before actually reading this question, एक चीज़ मैं बताऊं वरना ये ना कन्फ्यूजन ही रहेगी आप लोगों को। मैं यहाँ पे साइड पे कोने में लिख रही हूँ ये मिनट्स और आवर्स की कन्वर्जन, क्योंकि यहाँ पे बहुत यूज़ होगी। ठीक है, सो यू हैव योर आवर्स, यू हैव योर मिनट्स एंड यू हैव योर सेकेंड्स। ठीक है, आवर्स से मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए यू विल मल्टीप्लाई बाय 60 एंड मिनट्स से सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए यू विल मल्टीप्लाई बाय 60। ठीक है, सेकंड्स से मिनट्स में जाने के लिए यू विल डिवाइडेड बाय 60 एंड दोबारा मिनट्स से आवर्स में जाने के लिए यू विल डिवाइडेड बाय 60। ठीक है, तो ये ऊपर वाला मल्टीप्लिकेशन है, नीचे वाला डिवीजन है। कभी कंफ्यूजन हो पेपर में, ये साइड पे बना लो आवर्स मिनट सेकंड्स। ऊपर ये 2 आवर्स बनाना, आगे जाते हुए मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60, नीचे 2 आवर्स बनाना, आगे जाते हुए डिवाइड बाय 60 डिवाइड बाय 60। सही है, अब हम ये क्वेश्चन करते हैं। इट टेक्स हाफ एन आवर फॉर अ साइक्लिस्ट टू ट्रैवल फ्रॉम हिज हाउस टू अ नियर बाय मार्केट एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ 15। ठीक है, हाफ एन आवर है तो ये हाफ एन आवर हमारा टाइम है। सही है, तो ये हाफ एन आवर हमारा टाइम है। फॉर साइक्लिस्ट टू ट्रैवल फ्रॉम हिज होम, अपने घर से लेके एक नियर बाय मार्केट तक एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ 15। तो 15 हमारा स्पीड है। कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन हिज होम एंड द मार्केट। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम। ओके, पहली चीज़ हमने क्या करनी है? सबसे पहले तो हम ये देखते हैं हमारे पास क्या क्या चीज़ें गिवन है। स्पीड गिवन है हमारे पास 15 बेस्ट। 15 क्या गिवन है? मीटर्स पर सेकेंड। इसका मतलब
इसका मतलब कि जो हमारा आंसर आएगा टाइम का, ये हाफ़ एन आवर, इसको हमें सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। हाफ़ एन आवर को हमें सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करें भाई, आ जाओ। हाफ़ एन आवर टी, हाफ़ एन आवर क्या होता है 0.5 आवर्स। ठीक है, सबसे पहले तो मैं इन आवर्स को मल्टीप्लाई करूँगी और कन्वर्ट करूँगी मिनट्स में, फिर मैं कन्वर्ट करूँगी सेकंड्स में। तो मैं करती हूँ मल्टीप्लाइड बाय 60, मल्टीप्लाइड बाय 60, आंसर आ गया मेरा 1800 सेकेंड्स। 1800 सेकेंड्स, या जस्ट ऐसे भी लिख देते हैं तो मसला नहीं है। ठीक है, सो व्हाट यू डू इज़ यू मेक दिस स्मॉल चार्ट। ये अपने पास आप लोग लिख लें, ये बहुत काम आता है। ठीक है, ये आप लोग चार्ट बना लें अपने पास। जब भी कोई क्वेश्चन आए कन्वर्जन का टाइम का, ये यूज़ कर लें। तो हमारे पास हाफ़ एन आवर था, हाफ़ एन आवर क्या होता है 0.5 आवर्स। मुझे कन्वर्ट करना था सेकंड्स में। मैंने पहले मिनट्स में कन्वर्ट किया 60 से मल्टीप्लाई करके, फिर मैंने सेकंड्स में कन्वर्ट किया 60 से मल्टीप्लाई करके। अब आते हैं डिस्टेंस ओवर टाइम पे। डिस्टेंस क्या है भाई हमारे पास, हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। स्पीड क्या है हमारे पास 15। डिस्टेंस क्या, ओ शिट, डिस्टेंस क्या है हमारे पास, स्पीड है 15, डिस्टेंस नहीं पता, फाइंड आउट करना है। टाइम क्या है 1800, मतलब 15 इंटू 1800 इज़ इक्वल्स टू डी, विच इज़ आपका 27,000 मीटर्स, क्योंकि डिस्टेंस है। डिस्टेंस का ऐसा यूनिट मीटर्स होता है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है इसमें, कोई चीज़ समझ नहीं आई, मैं बहुत फास्ट जा रही थी, बहुत स्लो जा रही थी, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगली वीडियो में हम एवरेज स्पीड डिस्कस करेंगे और देन पास्ट पेपर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।